बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री कृष्णा भक्तजनों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आध्यात्मिक कैस्ट्रो में। आज के विषय में हम आपको श्रवण कराएंगे कार्तिक महात्म्य के अध्याय 22 में की कथा। आप सभी भक्तजन कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करिए। आगे की कथा में राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, कृपया आप अब मुझे यह बताने की कृपा करें कि वृंदा को मोहित करके भगवान विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। तब नारद जी ने कहा, जब देवता स्तुति करके मौन हो गए तब भगवान शंकर जी ने सब देवताओं से कहा कि हे ब्रह्मादिक देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा है, यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मादिक देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिवजी को प्रणाम करके भगवान विष्णु जी का वह वृतांत कह सुनाया जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश करके परम गति को प्राप्त हुई थी। देवता ने यह भी कहा, तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए भगवान विष्णु उनकी चिता की राख लपेटकर इधर उधर घूमते हैं। तब आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह सारा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह सारा वृतांत सुनकर के शंकर जी ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा कि उसी से मोहित भगवान विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं, परंतु महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी सबसे परे वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती हैं। तो अब विष्णु जी का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही तीन प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित सत्य गुण से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप हूँ। तो अब आप मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ, तो वे तुम्हारे मनोरथों को अवश्य ही पूर्ण कर देंगी। यह सब सुनकर देवता भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना करी। उस स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो गईं। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब उन देवियों ने कुछ बीज देकर कहा कि इसे ले जाकर के बो दो तो तुम्हारे सर्व कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादिक देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास में गए। वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरा जी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने ज्यों ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वे उठ बैठ खड़े हो गए। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूल देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक वैकुंठ को चले गए। वह पहले की तरह सुख होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यात शिवजी की भक्ति देने वाला कहा गया है। ऐसी ही पवित्र कथाएं श्रवण करने के लिए आप हमारे चैनल आध्यात्मिक कैस्ट्रो को अवश्य सब्सक्राइब करें। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय।